नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 24 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कि मैं आपको जो है संपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, तो उसी वे में मैं यहाँ पर भी चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से देखने को आज भी मिलेगा, तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इनाम गांव कहाँ पर स्थित है। देखिए इनाम गांव जो है ये हड़प्पा कालीन साइट से जुड़ा हुआ एक स्थल है जो आपका भारतीय राज्य महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। आपको याद होगा मैंने हड़प्पा कालीन चारों पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी साइड बता के रखे हैं। यहाँ से अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया, तो अगले वाले शिफ्ट या फिर उससे अगले शिफ्ट 1-2 दिन में जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर हड़प्पा कालीन साइट में सबसे पूर्वी साइट पूछा जाता है तो आलमगीरपुर होता है। क्या होता है? आलमगीरपुर। ये कहां पर है? यूपी के अंदर है। सबसे दक्षिणी साइड आपका दायमाबाद है। द से दक्षिण, द से दायमाबाद, ये कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। सबसे पश्चिमी साइड जो है सुरकोतदा है। सुरकोतदा कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। और सबसे उत्तरी साइड जो है ये मांडा है। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये ध्यान रखना है, हड़प्पा कालीन सबसे जो अंतिम छोर है चारों दिशाओं का। इसके अलावा डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष पहले भी पूछा गया था, रिपीट किया गया है। तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष में ऐसा पूछा गया था कि डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष है किसे रिप्लेस करके बने हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष तो के बी कामत है ना, समीर वी कामत है आपका। और उसके बाद जो है जो रिप्लेस किए हैं ये आपका सतीश रेड्डी थे। इससे पहले इनके स्थान पे पहले बता चुका हूं। तो ये जो है आपका सतीश रेड्डी का जगह लिए आपका समीर वी कामत साहब। डीआरडीओ से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक दिन पूछा गया था कि डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली है। ठीक है, कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। भारत पंचवर्षीय योजना की समय अवधि, मैंने पहली पंचवर्षीय योजना का समय अवधि आपसे पूछा गया था। देखिए 5 ईयर प्लान जो है वहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, पूरा होल वीडियो आपको प्रोवाइड है। इसके बाद पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड है, यहां से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्य अवधि है 1951 से 56 है। हैराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित होती है। कृषि को बढ़ावा दिया गया था। दूसरा पीसी महालनोबिस पे है, 56 से 61 उसकी ईस्वी होती है। भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। तीसरा 61 से 66 है, लेकिन जो है ये पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई। तीसरे पंचवर्षीय में आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया था। भारी उद्योग और कृषि दोनों पर बल दिया गया था तीसरा में कंबाइंड रूप से। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट में पिच की लंबाई पूछी गई थी। तो क्रिकेट में पिच की लंबाई 22 गज या 20.12 मीटर होता है। दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में रह सकते हैं। क्रिकेट में पिच की लंबाई यानी दोनों विकेट के बीच की जो दूरी होती है मेरे भाई। गोपाल दास दुबे किस नृत्य से संबंधित है? आपसे पूछा गया था। देखिए गोपाल दास दुबे जो है ये छऊ नृत्य से संबंधित है। किससे? छऊ नृत्य कहां होती है? झारखंड और ओडिशा में जो है छऊ नृत्य होती है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विदेशी मुद्रा का संग्रह किसके पास होता है? जो विदेशी मुद्रा है उसको संग्रह यानी जमा कौन करता है? तो ये जो है आपके आरबीआई के पास जमा होता है। आरबीआई की स्थापना याद रखेंगे 35, राष्ट्रीयकरण 49। इसके बाद इसका काम मौद्रिक नीति बनाना है ना। उसके बाद आपका रेपो रेट जारी करना है, रिवर्स रेपो रेट जारी करना है, SLR जारी करना है, CRR तय करना है, CLR तय करना है। ये सभी आरबीआई के काम है। 1 रुपए की नोट छोड़कर सभी नोट पे जो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास है, 25वें हैं। भारत के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और प्रथम गवर्नर जो है ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ये सब ध्यान रखेंगे। सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है? तो निरर्थक होता है। सार्थक जो पॉजिटिव होता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। सार्थक का निरर्थक हो जाएगा, जैसे साक्षर का निरक्षर होता है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? अपने गांव का प्रश्न आ गया। दोस्तों मैं आपको बता के रखा हूं, मधुबनी पेंटिंग, सोहराय खोबर पेंटिंग, बर्ली पेंटिंग और भित्ति चित्र। याद है? अगर मैं बताया हूं पहले तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ बताया है सर। ठीक है, भित्ति चित्र मैं बताया था कि ओडिशा का है। कहां का है? ओडिशा के। आज ने कल तो छपेंगे। ठीक है, इसमें से आज मधुबनी पेंटिंग छप गया है। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। और ये हमारे गांव से, हम लोग के गांव के घर में जो है इसे बनाया जाता है दीवार वगैरह पे। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग ये काफी फेमस है। इसके अलावा दूसरा स्थान फेमस में आता है सोहराय खोबर। इसे जो है जीआई टैग भी दिया गया है और ये आपका झारखंड का पेंटिंग है। ठीक है, इसके बाद बर्ली पेंटिंग, ये महाराष्ट्र में रंगोली पेंटिंग भी होता है, लेकिन ये जमीन के नीचे होता है।
होता है, बर्लिंग पेंटिंग दीवार वगैरह पे होता है, ठीक है। भित्ति चित्र जो है ये उड़ीसा में जो होने वाली एक प्रकार का पेंटिंग है, ये कला है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कल ही मैंने बताया था भैया, अगला टारगेट जो है मिजोरम है, अगला टारगेट जो है मिजोरम है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड पूछ दिया गया, असम को नहीं पूछेगा क्योंकि असम बहुत प्रचलित है, जो छोटका मोटका है उसी को पूछेगा, नागालैंड भी पूछ दिया गया। तो अब कल पंजाब का भी पूछा गया था, महाराष्ट्र का भी पूछा गया था, तो यहां पर एक ही बच जाता है, मिजोरम मेरे टॉप पे था और यही पूछा गया है। कंभमपति जो है यहाँ का वर्तमान में राज्यपाल है। और सीएम का बात करेंगे तो कौन है? जोरामथंगा। कौन है? जोरामथंगा जो है मिजोरम का सीएम है, ठीक है। मिजोरम का कौन खिलाड़ी जो है मतलब कॉमनवेल्थ गेम में जो है स्वर्ण जीता था, है ना, तो ये आपका जेरेमी लालरुंगा है ना, वेट लिफ्टर है, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? कल ही बताया था, जब राज्य का बताया था सबसे पहले यूपी बताया था, दूसरा महाराष्ट्र बताया था, तीसरा बिहार बताया था, इस प्रकार से, है ना। तो इसी प्रकार से सबसे अधिक जनसंख्या जो है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का है, दूसरा स्थान पुदुचेरी का है और तीसरा स्थान चंडीगढ़ का है जनसंख्या के मामले में, है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री का भी चुनाव होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला दो ही केंद्र शासित प्रदेश है, बाद बाकी में मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, बाद बाकी में प्रशासक या उपराज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है, अनिल बैजल साहब का जगह लिए हैं, और दिल्ली का जो नया सचिव बने हैं नरेश कुमार बने हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे, कल पूछा गया था शायद, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस का उदाहरण है? देखिए बहुत सारे हैं, ऑप्शन नहीं मिले, मैं पहले बता देता हूं। इसमें जो एक आपके ऑप्शन में कोई ना कोई जरूर रहा होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, जलवाष्प। जलवाष्प जो है ये सबसे अधिक परिवर्तनशील दर्शाता है आपका, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस के अंदर आ जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि जलवाष्प जो है ये तो हानिकारक नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं होना चाहिए, नहीं, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस के अंदर ही आते हैं। और साधारण भाषा में ये देखें, जो गैस हमारे फायदे के लिए नहीं है वो सभी ग्रीन हाउस गैसेस के उदाहरण है। ओजोन परत को क्षति कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है, CFC पहुंचाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है इसके संरक्षण के जो है उद्देश्य से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए आयरलैंड के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति लिया गया है। निर्वाचन की पद्धति के कहने का मतलब जो इसके कोलिजियम है, इसके जो आपका तो एकल संक्रमणीय पद्धति लिया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट के विधानसभा होते हैं वहां के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। तो अब तो लोकसभा में और विधानसभा में खाली निर्वाचित सदस्य होंगे, क्योंकि मनोनीत वाला जो एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम था उसको 104वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो इन दोनों में तो खाली निर्वाचित होंगे, लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये भी सिस्टम जो है कहां से लिया गया है? ये भी आपका लिया गया आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद नीति निषेध तत्व जो भाग 4 में रखे गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक, ये भी आपका कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद मेढक को जुकाम होना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। देखिए मेढक भर दिन पानी में रहने वाला आदमी, वैसे तो उभयचर है लेकिन पानी में ही रहता है, तैरता रहता है ना। और इसी को जुकाम हो गया, ये बात तो नहीं जमाना, तो इसे अनहोनी होना बोलते हैं, ठीक है, अनहोनी होना। मेढक का समानार्थी भी पूछा गया, आज मेढक जो है हिंदी में छा गया। तो मेढक का समानार्थी जो है, मेढक तो होता ही है, दादूस होता है, मंडूक होता है। नहीं बोलता है अरे यार चुप यार तुम तो कूप मंडूक है। कूप मंडूक कहने का मतलब होता है कुआं भर ही रहना, कुआं का मेढक, इससे बाहर कभी देखा ही नहीं कुछ, है ना, उसे बोलते हैं कूप मंडूक। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद बिरसा मुंडा अगर पूछ दे आने वाले में, तो ये झारखंड में है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में अंदर स्थित है। इसके अलावा नीली क्रांति का संबंध पूछा गया, मत्स्य उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, इसके अलावा रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, लाल क्रांति टमाटर से, हरित क्रांति विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग और भारत स्तर पे MS स्वामीनाथन, ये आपका जो है खाद्यान्न उत्पादन से है समग्र। और इसमें गेहूं पे सबसे अधिक असर डाला था। चौरा चोरी हत्याकांड कब हुई थी? 1922 में। कब हुई थी? 1922 के अंदर हुई थी। कहाँ है चौरा चोरी? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? असहयोग आंदोलन बंद हो गया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुई थी? 1920 में गांधी जी के द्वारा, जो 1922 में बंद करना पड़ा। गांधी जी के अन आंदोलन में 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1930 नमक जो सत्याग्रह है जिसे दांडी मार्च कहते हैं,
उसके बाद 1942 जो है भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी गांधी जी से संबंधित आंदोलन है, इस भी जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ नेशनल गेम, इसमें सबसे अधिक जो है पदक किसने प्राप्त किया। देखिए अगर ऑप्शन में सर्विसेज होगा तो सर्विसेज को जो है फर्स्ट रैंक मिला है इस गेम में, क्योंकि जो वो पदक तो कम प्राप्त किए हैं लेकिन स्वर्ण अधिक प्राप्त किए हैं। वैसे दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का है। ओवरऑल पदक की बात करें तो सबसे अधिक महाराष्ट्र पदक प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी ये एक नंबर स्थान पे नहीं है, क्योंकि सर्विसेज जो है महाराष्ट्र से अधिक आपका जो है गोल्ड प्राप्त किया है, और जो ज्यादा गोल्ड प्राप्त करता है उसे रैंकिंग मिलती है। तो सर्विसेज को मिला है, और खाली पदक के मामले में होगा, जीतना वाला शब्द नहीं लिखा होगा तो फिर महाराष्ट्र हो जाएगा। तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, अवर का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्रवर होता है। रिपीट किया हुआ प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं। पानी का पर्यायवाची पूछा गया था, तो जल जो होता है आपका पानी का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपका झारखंड के चुनाव से आया है, झारखंड के चुनाव से एक प्रश्न आया है, ठीक है, लेकिन प्रश्न जो है क्लियर नहीं है कि क्या पूछा गया था। और अभी तक जिसको ये प्रश्न क्लियर है आप मुझे टेलीग्राम या फिर जो है आप किसी वीडियो में कमेंट करके जो है बता सकते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है। देखिए बहुत सारे नृत्य का नाम दिया गया था, 4 को नाम दिया गया था, वहां से आपको जो है सिक्किम का नृत्य को पिक करना था। ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन सिक्किम में जो मैं बता रखा हूं, जैसे चुफाट है, चुफाट नृत्य ये सिक्किम का है। इसके बाद आपका जो है याक छाम भी हो जाएगा, ये सब आपका सिक्किम का नृत्य हो जाएगा। तासी हो जाएगा, तासी नृत्य, तासी याकुंग पूरा नाम होता है इसका। तो ये तीनों नृत्य जो है सिक्किम का है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में हो जाएगा। तो इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अन्यथा जो है 3 अलग होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पर निःशुल्क दिया जाएगा, कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा।